वृश्चिक के साथ, जिसको स्कॉर्पियो भी बोलते हैं, जो कि एक फिक्स्ड साइन है। लॉर्ड इज मार्स। तो वृश्चिक जो है, वृश्चिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग साइन है। आप अगर इसके पिक्चर को देखें तो पिक्चर में आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो है एक बिच्छू जो है वो इसको सिग्निफाई करता है। और जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में हम ये देखते हैं कि एक बिच्छू का जैसे कोई नेचर है कि जब आप उसको छेड़ोगे तो वो आपको डंक मारेगा ही मारेगा। एक इस साइन को ना एक बड़ा इंपॉर्टेंस मिला है। ये एक कार्मिक साइन है। कार्मिक साइन है मतलब कि जब इस तरह का कोई साइन आता है, वृश्चिक, या हम बात करें एक्वेरियस की, तो इनको इनको स्पेशल साइन बोला गया है। इनके लिए बोला गया है कि अ, इनके अंदर एक अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये कार्मिक साइन है, बहुत सारे पेंडिंग कर्मास को ये शो करते हैं। और इनके अंदर बहुत अलग तरह की क्वालिटीज हैं। मिस्ट्री, अकल्ट, सेक्सुअलिटी, सीक्रेट्स, ऑब्सेशन, जेलेसी, पावर, ये बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। तो जब हमने हाउसेस पढ़े तो हमने हाउसेस पढ़े और हमने 1 से लेके 12 तक जब हमने फर्स्ट क्लास में अपने हाउसेस डिकोड किए, तो जो हाउसेस की क्वालिटी है और जो साइंस की क्वालिटी है वो आपस में बहुत मैच करती है। क्योंकि जैसे हमने बोला, काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन वो एक नेचुरल जोडियक से चार्ट बनता है और नेचुरल क्वालिटीज का चार्ट बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको मूव करते रहते हैं, अलग अलग तरह की क्वालिटीज और अलग अलग तरह के हाउसेस में जाके वो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बनाती है। तो वृश्चिक जो है, स्कॉर्पियो जो है, वो नेचुरल जोडियक का 8th साइन है। जिससे कि जब हम हाउस पढ़ते हैं तो हाउस में हमने पढ़ा कि हम उससे अकल्ट नॉलेज देखते हैं। 8th हाउस से बहुत लोग घबराते भी हैं, क्योंकि थोड़ा आपको कष्ट या बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस या जैसे बीमारियां होती हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां या मिजरी की हम बात करते हैं, तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हम इससे जोड़ के देखते हैं। 8th हाउस थोड़ा सा, 8th हाउस को अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो सरफेस पे, अगर हम इसको बोलें कि जो सरफेस पे हमको प्रॉब्लम दिखती है, वो अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है। जब हमने इसको बोला कि पावर का साइन है, सीक्रेट्स का साइन है, डीप डाइव करने का साइन है, किसी भी चीज में बहुत डीप जाने की एक क्वालिटी है इसके अंदर। और क्योंकि आप जब किसी सब्जेक्ट में डीप डाइव करते हो, या जो साइंटिस्ट है या कोई जो रिसर्चर है, जब वो काम कर रहा है, तो वो उसकी अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, और वो शायद अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर रहा था इन द मटेरियल वर्ल्ड या इन द नॉर्मल प्लेन, जैसे कि नॉर्मल लोग जीते हैं। एक साइंटिस्ट, एक अकल्टिस्ट, वो शायद समाज से थोड़ा हटके चलता है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो, क्योंकि उतना उसने अपनी जो लाइफ है वो अपनी सारी रिसर्च को दी है, या अपने जो सारी मेहनत है वो एक सब्जेक्ट के अंदर लगाई है और उसके अंदर बहुत डीप डाइव किया है, तो वो कुछ नया निकाल के मैनकाइंड को देते हैं। तो कुछ भी हटके करने के लिए, या जो नॉर्मल पब्लिक जो कर रही है उससे हटके करने के लिए,
आपको बहुत कुछ जैसे सैक्रिफाइस करना होता है, तो एक वो उन सब तरह के सैक्रिफाइस से ही आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव कर सकते हैं या कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। तो वो जो इन्वेंशन है वो आती है गहरी साधना या डीप रिसर्च से है। और ये जो साइन है ये एक बहुत ही ये साइन की क्वालिटी उस क्वालिटी को दर्शाती है। ये साइन वेल्थ का भी है। जैसे हम 8th हाउस को जो हमने पढ़ा तो उसको हमने पढ़ा कि ये लोगों को अनअर्न्ड वेल्थ का भी साइन है। या आपको जैसे कि अगर किसी को विरासत के जो पैसे मिलना या ऐसे पैसे मिलना जो आपने कमाए नहीं है, वो भी 8th हाउस से एसोसिएट होकर देखते हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो मोस्टली क्वालिटीज हैं हाउसेस की और जो मोस्टली क्वालिटी है राशियों की, वो लगभग लगभग सेम है। 8th हाउस जो है वो आपके जिसको गुप्तांग बोलते हैं या सीक्रेट पार्ट्स बोलते हैं, वो भी है। और वृश्चिक राशि भी हम जैसे बोलते हैं कि एक बहुत सेक्सुअलिटी है इस साइन के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर आप किसी का ट्रेड देखें तो जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं या स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो लोग हैं, ये बहुत स्वीट लोग मिलेंगे आपको जनरली बात करने में। लेकिन अगर आप इनको हर्ट करेंगे या अगर आप इनको कोई आपने ऐसी बात बोली कि जो इनको पसंद नहीं आई या इनकी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को जिसने हर्ट किया, तो ये रिटेलिएट करते हैं। और चाहे वो रिटेलिएट बात करने से करें, चाहे या आपको कुछ इस तरह की बात बोले कि जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सुनना किसी से। अदरवाइज आपको ये नॉर्मल लाइफ में आपको बहुत स्वीट लोग मिलेंगे और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी कि इनके साथ रहते हुए कि मतलब इनके अंदर कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन जब जब भी आप इनकी कहीं पे भी ईगो हर्ट करेंगे या कहीं पे भी आप इनको ऐसा लगेगा इनको कि आपने इनको नीचा दिखाया है, तो एक थोड़ा ईगो फैक्टर है इनके अंदर। वो जैसे ही आप करेंगे तो वो जो बिच्छू का जो नेचर है कि वो आप जैसे उसको छेड़ते हैं तो वो आपको डंक मारता है, तो उसी तरह से ये रिटेलिएट करते हैं। तो ये रिटेलिएट किए बिना रह ही नहीं पाते कि अगर आपने इनको छेड़ दिया तो ये रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। तो आप कभी भी देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग हैं आपको उनमें जनरली, अब उसके अंदर क्या है कि और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। जब हम एक कुंडली को लेके पढ़ते हैं तो हम इनिशियली तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अभी तो हम अलग अलग ट्रेड्स को या अलग अलग कॉम्बिनेशंस को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब के हाउस के अंदर क्या होता है तो क्या होता है, राशि का क्या नेचर है, प्लैनेट का क्या नेचर है, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो उससे रिजल्ट्स बहुत सारे चेंज होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशंस की बात है कि 12 राशियां हैं और 12 घर हैं, तो 12 राशियों के अंदर जो घर है अगर वो रोटेट होते जाते हैं तो नेचर चेंज होते रहते हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर एरीज था तो ऐसा था, अगर फर्स्ट हाउस में टॉरस आ गया तो ऐसा हो गया। और इस तरह से चेंज होते रहते हैं। और उसके बाद 9 प्लैनेट्स हैं, तो जो प्लैनेट जहां कहीं प्लेस होता है तो वहां नेचर चेंज होता है, उन जगहों पे इफेक्ट्स अलग आते हैं। और फिर ये प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स भी हैं कि अगर प्लैनेट का एस्पेक्ट मतलब प्लैनेट की दृष्टियां भी हैं, तो जब एक प्लैनेट किसी घर को देखता है तो वो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसके इफेक्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिला के हम चार्ट रीडिंग करते हैं।